you to this wonderful channel of CA Foundation by an Academy. Today हमने कल के लेक्चर में क्या किया था उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं. In yesterday's class we discussed about ratios. उससे पहले आप सभी लोग मुझे बता दीजिए क्या हम ऑनलाइन आ गए हैं? अरे आ गए हैं क्या? आ गए हैं क्या? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज. आर वी लाइव, आर वी लाइव, आर वी लाइव? तो आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हैं that we are live. And if yes, then we are going to cover very interesting things in today's lecture. Okay guys, चलिए तो we are live. Let's start the concept that we were discussing yesterday. कल हमने क्या किया था पहले उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे. कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेशो को, और रेशो की डेफिनेशन क्या बोलती है कि व्हाट इज रेशो? रेशो इज नथिंग बट व्हाट? रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन बिटवीन two quantities which are of same kind and having same nature and also they have same unit. Good afternoon Amisha, good afternoon beta. Okay, now कल हमने देखा था कि संदेश और आलिया ये अगर दो लोग हैं, संदेश का वेट अगर 70 kg है और आलिया का वेट अगर 50 kg है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट? संदेश अपॉन आलिया इज इक्वल टू 70 अपॉन 50, 7 अपॉन 5 और 7:5. याद रखना. पर मेरी हाइट जो कि 6 फीट थी और आलिया की हाइट जो कि 5 फीट है, इन दो चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते. सॉरी, इन दो चीजों को भी कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि यूनिट सेम है. बट मेरी अगर हाइट ले लेता हूं और आलिया का अगर मैं वेट ले लेता हूं तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके यूनिट्स सेम नहीं है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट इज रेशो? रेशो इज कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are of same kind or same nature and also have same units. Is that clear? मीटर को सेंटीमीटर से कंपेयर करना है तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में लाओ या सेंटीमीटर को मीटर में लाओ या फिर मीटर को सेंटीमीटर में लाओ. दोनों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कि रेशो को नोट कैसे करते हैं. रेशो को नोटेशन देते हैं A:B से, या फिर इसको हम लिखते हैं A/B. क्या लिखते हैं हम इसको? A/B लिखते हैं, जहां पर A को हम फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं एंड B को हम सेकेंड टर्म और या फिर कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. तो रेशो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म. मैंने आपको यहां पर बताया था कि 70/50 को 70/50 ही नहीं बोलेंगे, उसको 7:5 भी हम बोल सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड गाइस. तो बच्चा लोग, ये थी कहानी जो हमने कल देखी थी रेशो की, संदेश की जुबानी वो भी. ठीक है, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का. सभी लोग सबसे पहले वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से. फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशोज. टाइप्स ऑफ रेशोज में पहला था इनवर्स, जहां पर A/B का B/A हो जाता था. ठीक है, कंपाउंड रेशो जहां पर A/B एंड C/D का कंपाउंड जो है इट वाज नथिंग बट व्हाट, वो हो जाता था A/C/B/D, AC/BD हो जाता था. ड्यूप्लीकेट रेशो, A/B का ड्यूप्लीकेट रेशो इस खुद से खुद ही को मिला दे तो ये हो गया भैया A²/B². सब ड्यूप्लीकेट रेशो A/B का हो जाएगा √A/√B. उसके बाद में इनकमेंसुरेबल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जहां पर भी आपको आंसर रूट में दिखता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसे कहते हैं इनकमेंसुरेबल क्वांटिटी. और कमेंसुरेबल किसको कहते हैं? जहां पर आपको रूट्स या रेडिकल्स नहीं दिखते, सर्ड्स नहीं दिखते, तो वो 3/8 यानी प्रॉपर एक नंबर दिखते हैं दो ऊपर और नीचे, उसे कहते हैं कमेंसुरेबल. फिर आता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशो. बच्चा लोग, ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है A/B का ट्रिप्लीकेट होगा A/B इंटू A/B या फिर हम बोल सकते हैं A³/B³. ओके, फिर हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे. देन वी हैव सीन सब ट्रिप्लीकेट रेशो. सब ट्रिप्लीकेट रेशो होता है A/B का सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा √A/√B. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यूड रेशो के लिए एक ब्रह्मास्त्र बताया था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. A/B और B/C का कंपाउंड रेशो कंटिन्यूड रेशो होगा A:B:C, जिसको अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है. पहले वाले रेशो यानी A/B का न्यूमरेटर यानी N1 और डिनोमिनेटर यानी D1.
दूसरे रेशो का b बाई सी का न्यूमरेटर है n2 और डिनोमिनेटर है d2। तो इसका जो कंटिन्यूड रेशो है वो कैसे मिलेगा, n1 इंटू n2 इज टू d1 इंटू n2 इज टू d1 इंटू d2। इसके लिए आपको एक z याद रखना है, n1 n2 n1 n2 d1 n2 d1 d2 n1 n2 d1 n2 d1 d2। ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा जब भी आपको रेशोज का कंटिन्यूड रेशो का आंसर निकालना है तब, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका एक छोटा सा माइंड मैप बनाया था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। रेशोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूड रेशो कैसे निकलेगा, सब ट्रिप्लिकेट क्या है, ट्रिप्लिकेट क्या है, सब डुप्लीकेट क्या है, डुप्लीकेट क्या है, देन उसके बाद में सी क्या, कंपाउंड रेशो क्या है, इनवर्स क्या है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, उल्टा देखा अपन ने इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने कल के लेक्चर में देखी थी। आज कल के लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, बहुत सारे, इनफैक्ट हमने 19 क्वेश्चंस कल फिनिश कर दिए थे, 18 और 19 क्वेश्चंस। 19 को थोड़ा कंजूसी में मैंने इधर कोने में नीचे चिपकाया था, ठीक है। तो यह आपके 19 क्वेश्चंस थे। आज हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, किस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, रेशोज के बचे हुए चीजों को, बचे हुए क्वेश्चंस को। चलिए बच्चा लोग, तो बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, बिना किसी चिंता के, क्योंकि आज हम यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं, अच्छे अच्छे रेशोज के क्वेश्चन करने वाले हैं, और समय अगर मिलता है तो प्रोपोर्शन को शुरू भी करेंगे आज के लेक्चर में ही। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट अस प्रोसीड। आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन बच्चा लोग, वो हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखने की कोशिश करते हैं। एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिया है 20, क्योंकि ये क्वेश्चन ही भैया वैसा है, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि इसका आंसर वो अच्छे से याद रख ले। जैसे P is to Q का P is to Q is the subduplicate ratio of P minus x square upon Q minus x square। तो इसका आंसर जो होता है x square की जो वैल्यू आपको निकालनी होती है, that is nothing but PQ upon P plus Q, ठीक है। वो वैल्यू क्या है, PQ upon P plus Q। बट मैं इसको ऐसा नहीं है कि आपको रटने लगा रहा हूं, बट सजेशन ये रहेगा कि एग्जाम में इसको याद करके जाए, क्योंकि इतना समय हमारे पास में अलजेब्रिकली चीजों को सॉल्व करने के लिए नहीं रहने वाला। तो बेटर है कि कुछ कुछ चीजों को हम अच्छे से याद करके एग्जाम में जाए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट अस प्रोसीड। क्या बोला गया है, P is to Q is the subduplicate ratio of P minus x square and Q minus x square। तो P minus x square एंड Q minus x square का सब डुप्लीकेट रेशो है P by Q। बहुत से बच्चे इसको उल्टा डिकोड करते हैं, P by Q का सब डुप्लीकेट पकड़ते हैं P minus x square और Q minus x square। समझ रहे हो? अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये अंडर रूट ऑफ P minus x square अपॉन अंडर रूट ऑफ Q minus x square इज इक्वल्स टू P by Q, ठीक है। इसका सब डुप्लीकेट P by Q है। अब जब भी रूट हटाना होता है तो हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों भी तरफ, ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर P स्क्वायर और यहाँ पर Q स्क्वायर। अब आपको पता चलेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चा लोग, उसके बाद में हम थोड़ी सी जगह यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद में एक सीधी लाइन खींचेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। PQ स्क्वायर माइनस P स्क्वायर Q इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, बस, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। चलिए इन दोनों में से PQ कॉमन निकलता है तो PQ को ताकत से कॉमन निकालेंगे, PQ आ गया बाहर, अंदर बचेगा एक Q और एक P। फिर यहां पर हम x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहां पर PQ वैसे ही Q माइनस P इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू, यहां पर बच्चा लोग हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर हो जाएगा Q माइनस P इंटू Q प्लस P। बच्चा लोग ये और ये कट गए, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से तो बैलेंस आउट होके कट गए, तो यहाँ पर हमारा x स्क्वायर बच जाता है PQ अपॉन P प्लस Q। तो आपका जो आंसर है बच्चा लोग x स्क्वायर का वो PQ अपॉन P प्लस Q है।
बट एग्जाम में इसको करने के लिए हमारे पास में सिर्फ मात्र 72 सेकेंड्स होते हैं, तो बेटर है हम इसको याद रखें। क्या बेटर है कि हम इस चीज को याद रखें अच्छे से, ठीक है। इस चीज को हम याद रखें एग्जाम में कि एक्स स्क्वायर का आंसर हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम मॉड्यूल, जिसको मैं आपको बोलूंगा इसको कैटेगरीज कर देते हैं, इसको रिमेंबर वाली सेक्शन में डाल देते हैं बच्चों। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको याद रखना होता है, ठीक है, तो इसको रिमेंबर वाले सेक्शन में डाल दीजिए प्लीज, और इसको याद रखेंगे जब भी आपको एग्जाम में इसका काम बढ़े। एक एम है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न आ जाता है, अच्छा मुझे एक बात और बताइएगा, क्या आपको मेरे लेक्चर के नोट्स चाहिए है? तो टेलीग्राम के ग्रुप में मैं डेफिनेटली इसको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। जल्दी से सब लोग अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बटन हिट करिए और मुझे बताइए कि आपको कितनी अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है हमसे क्वेश्चन कहता है कि 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p. Okay, 2s to minus 3t is the duplicate ratio. 2s upon 3t ये किसी का डुप्लीकेट रेशो है। किसका डुप्लीकेट रेशो है? ये डुप्लीकेट रेशो है 2s minus p upon 3t minus p का, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 2s minus p का स्क्वायर अपॉन 3t माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s अपॉन 3t। डुप्लीकेट करना था, मुझको मुझे से मिला दे, तो यहां पर मुझको मुझे से मिला दिया और मैंने आंसर यहां पर प्राप्त कर लिया। चलिए अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बोलता है बच्चा लोग? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हर एक को पता होना चाहिए क्योंकि हम बेसिक मैथ्स पढ़ के आए हैं क्लास 6 से। अगर नहीं भी पता है तो संदेश भैया यहाँ पर है, संदेश भैया आपको बताएंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूले को डिराइव किया गया था, अगर आज हमें समय मिलता है तो। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 2s का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू b और प्लस b का स्क्वायर यानी p स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 3t का स्क्वायर यानी यहाँ पर आ जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू p और प्लस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s अपॉन 3t, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और चीजों को आगे लेकर के जाते हैं और अपॉन में लिख देते हैं 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s अपॉन 3t। फिर से वही फंडा जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा बच्चा लोग चीजों को। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि 3t इन सबसे मल्टीप्लाई होगा और 2s इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं। 12s स्क्वायर t राइट माइनस 12spt राइट प्लस 3p स्क्वायर t इज इक्वल टू वाली चीजें लिख देते हैं सब। अभी क्या लिख देंगे इज इक्वल टू वाली चीजें? देखते हैं। वो हो जाएगा 90 स्क्वायर इंटू 2s is 18 t square s minus 6tp into 2s is 12spt again and finally यहां पर आ जाएगा 2p square s। तो बच्चा लोग 12spt और 12spt दोनों तरफ से इक्वल है ना, बीच में इक्वल की साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या बचा उसको समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप किसी भी कोर्स को अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करते हो और आप अगर कोड यूज करते हो संदेश SANDESH, डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट डिस्काउंट पॉसिबल इफ यू सब्सक्राइब एनी कोर्स बाय यूजिंग द कोड संदेश। तो जब भी आप किसी कोर्स को सब्सक्राइब करते हो या सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम बेनिफिट्स, राइट। चलिए अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं बच्चा लोग। 12s स्क्वायर t ओके प्लस 3p स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 18t स्क्वायर s प्लस 2p स्क्वायर s। अब जो लाइक टर्म्स दिख रही है ना उनको एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी लाइक टर्म्स दिख रही है उनको एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग मैं ये क्या करता हूं मैं पता है, ये जो 18 वाला है ना 18, ठीक है, इसको मैं भेज देता हूं उस तरफ यानी 12 की तरफ, ठीक है, और ग्रुप बना देता हूं अगले दोनों का। ये दोनों का भी मैंने यहां पर ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो चलिए इसको अगर मैं एक लाइन में लिख दूं तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो
तो यहाँ पर एक अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी कर देते हैं भैया हम, ठीक है। ये हो जाएगा 12s² माइनस 18t²s इज इक्वल्स टू 2p²s माइनस 3p²t। सर ऐसे कैसे हुआ बेटा? अगर a प्लस बी इक्वल टू सी है और अगर आप b को उस और भेजते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका साइन चेंज कर देना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा आपका c माइनस बी। वो कितना बन जाएगा? c माइनस बी बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम c माइनस बी। तो मैंने जब चीजों को इधर उधर भेजा तो डेफिनेटली उनकी साइन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम कॉमन लेते हैं, 6 आ जाएगा कॉमन, 12 और 18 दोनों में कॉमन मल्टीपल है 6, ठीक है। s भी आ जाएगा, t भी आ जाएगा, तो यहां बनेगा आपका 2s माइनस 3t इज इक्वल्स टू, यहां से हम p² कॉमन लेते हैं, यहां भी बचेगा 2s माइनस 3t। तो बच्चा लोग जय हिंद बोलो और आगे चलो, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? बचा सर आपके पास, में एक डब्बे में लिख देता हूं, किसी को बताना मत, p² इज इक्वल्स टू 6st। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए होगा बच्चा लोग, p² इज इक्वल्स टू 6st। इस क्वेश्चन को भी अगर याद रखोगे उसी में भलाई है, जितना इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो उसी में भलाई है भैया। जो प्रैक्टिकलिटी है ना, प्रैक्टिकलिटी बताती है कि हमारे पास समय का बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमने समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो हम ना एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे और ना ही इस करिकुलम को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक टाइम टेबल बना के दिया था कल के लेक्चर में, हो सकता है अगर आपसे, तो बिल्कुल उससे फॉलो करिए, और डेफिनेटली अगर आपके और कोई फ्रेंड्स है जिनको उससे फायदा होता है तो उनको भी उससे शेयर करिए। चलिए बच्चा लोग, आखिरी 4 क्वेश्चंस बचे हैं रेशो के, जो हमें मॉड्यूल से देखने हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चंस हम देखेंगे एमटीपी से, और एमटीपी से देखने के बाद डेफिनेटली हम क्वेश्चंस देखेंगे प्रपोर्शन पर बेस्ड, प्रपोर्शन के कांसेप्ट को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब पे अपनी मेहनत चलने दो बच्चा लोग, बहुत ही जरूरी है चीजों को कंसिस्टेंट रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर प्रकट हो चुका है, और क्वेश्चन कहता है कि भैया क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर P बाई क्यू इज इक्वल्स टू 2/3, हमेशा मैथ्स का टाइम आपसे मैनेज करने का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा टाइम को कैसे मैनेज करते हैं गणित के लिए, ठीक है। प्रज्वल क्या कहते हैं? प्रज्वल जी बोलिए। सर पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल होंगे। मेरे पास में जो बुक लेकर के बैठा हूं इसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंशन्ड है। डेफिनेटली हम क्लास में कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करें, बट समय का अभाव है बेटा, मैक्सिमम टॉपिक्स हमको कवर करना है ताकि हम हमारे स्कोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा सके, ठीक है। क्वेश्चंस कराने के लिए तो 10,000 करा सकते हैं, बट 10,000 करना फिजिबल नहीं रहेगा क्योंकि बाकी सब टॉपिक्स हमारे छूट जाएंगे, जो कि हम छोड़ना नहीं चाहते। I will try to get covered maximum questions in the class itself, so you don't have to worry about it, ठीक है। कंटेंट वाइज आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी वाइज जरूरत है वरी करने की, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ रही है सब चीजें वीडियो की तो प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलता रहे और आपको भी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती रहे। चलिए, P बाई क्यू आपको दिया है 2/3 एंड X बाय वाई आपको दिया है 4/5, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 5px, किसकी वैल्यू निकालना है? 5px प्लस 3qy और अपॉन में आएगा आपका 10px प्लस 4qy, ठीक है। बेटा प्रज्वल सिलेबस भी कंप्लीट होगा। मैंने जब बैच को शुरू किया था फर्स्ट डे, मैंने आपको बताया था कि पूरा सिस्टमैटिक प्लानिंग है। बीच में मैं ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज क्लास नहीं ले पाया था 3-4 दिन, बट LR हमारा खत्म हो चुका, बिजनेस मैथमेटिक्स चल रहा है जो कि 15 मई तक चलेगा, और उसके बाद हम 20-25 डेज में स्टैटिस्टिक्स को पूरा फिनिश करेंगे एंड देन वी विल हैव 10 डेज 15 डेज का बफर जहां पर हम डेफिनेटली रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्लासेस मिस ना करें, चीजों को बहुत अच्छे से समझें और पॉजिटिवली क्लास को आकर के अटेंड करें। चलिए, तो P के जगह 2 डाल दीजिए और X के जगह 4 डाल दीजिए भैया, प्लस Q के जगह 3 डाल दीजिए और Y के जगह 5 डाल दीजिए नीचे।
नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4। कैलकुलेटर करो, अगर भरोसा नहीं है कैलकुलेशंस पे इतना कॉन्फिडेंटली तो कैलकुलेटर यूज करिए बच्चा लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दो, इधर क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 40, 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, 9 इंटू 5 45, यस। 10 इंटू 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका बच्चा लोग 80, सब लोग पी लो लस्सी भैया, गर्मी के दिन चल रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 60, तो 85 अपॉन 140, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, या हाँ 5 के टेबल में दोनों आते हैं, यह आता है 17 टाइम्स और यह आता है आपका 28 टाइम्स, तो 17:28 इज योर आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 17:28, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डेफिनेटली इट माइट बी क्लियर, ओके, इट शुड बी क्लियर। चलिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19 upon 31 reducing it to 1/4, 19 minus x और 31 minus x क्या करना चाहिए, तो आपका आंसर रेशियो जो है वो 1/4 हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ पर हम ऑप्शंस का ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है बताइए, 15 5 1 नन, 15 5 1 और नन, नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस बहुत सी बार आंसर होता है, बट यहां पर सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुक्का मारो, मैं बोलूंगा कि यार इसको ना आप इसमें से आप 15 माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा 19 माइनस 15 अपॉन 31 माइनस 15, ये हो जाएगा 4/16, ये हो जाएगा 1/4, यही आपका उत्तर है और यही आपका आंसर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही आपका आंसर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं टॉपिक भी करा देता हूं और गाइड भी करा देता हूं चीजों के लिए कैसे करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीए के फाउंडेशन की पढ़ाई में और वो भी पेपर 3 की पढ़ाई में कि आप समय को किस तरह से मैनेज करते हैं, है ना। जितना अच्छे से आप समय मैनेज करेंगे उतने अच्छे से आपकी जो पढ़ाई है वो होगी। बट बेसिकली मैं आपको बताऊं टाइम मैनेजमेंट एक मिथ है, टाइम मैनेजमेंट ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, हमको खुद को मैनेज करना होता है। आप समय को क्या मैनेज करोगे, आप खुद को मैनेज करिए, आप खुद रूटीन फॉलो करिए, तो डेफिनेटली टाइम अपने आप आपका जो है रूटीन बन जाएगा, मैनेज हो जाएगा। बट आप समय मैनेज करने जाओगे तो कभी नहीं होगा। खुद को मैनेज करो, ये इंप्रूवमेंट आपको लाइफ टाइम आपके साथ में चलेगी, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट या समय सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले जब सुबह उठते हैं ना बच्चा लोग, सबसे पहले जब सुबह उठते हैं पहले तो मैं सजेस्ट करता हूं टेक डीप ब्रीथ्स, है ना, 3 4 5 6 7 मिनट के लिए डीप ब्रीथ लो और उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स होने के बाद में जस्ट टेक अ पेज, टेक अ पेन, जस्ट राइट डाउन योर टुडेज गोल। यार मेरा आज का गोल है कि मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से समाप्त करूंगा, ठीक है, ये मेरा गोल है। अब उस गोल को आपने लिखने के बाद में दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, उस गोल को आपको किसी भी हालत में पूरा करना है, ठीक है। सिर्फ गोल पेपर पे लिख देने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ प्लानिंग कर लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ प्लानिंग कर लेने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा प्लान को, तब जाकर के रिजल्ट्स आएंगे। कोई ना कोई बच्चों की चीज छूट जाती है, या तो गोल छूट जाता है, या तो प्लान छूट जाता है, या तो एग्जीक्यूशन छूट जाता है, पर 99% बच्चों का छूट जाता है एग्जीक्यूशन। आज बना लोगे अगले 2 महीने का स्केड्यूल, बट फॉलो नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं है बच्चा लोग। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी सक्सेस, एनी सक्सेस एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, वेरी गुड अजय, खुद को समय के अनुसार मैनेज करे तो बेस्ट हो जाएगा काम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो। मैंने आपको कल ब्रीफ शेड्यूल बना के दिया था जिसमें 8 घंटे की नींद, 8 घंटे आपको जो करना है डे टू डे एक्टिविटीज वो करिए, बट 8 घंटे आप पढ़ाई करिए। 8 घंटे पढ़ाई अभी से भी करोगे ना तो भैया दिल्ली दूर नहीं है, आपका ICAI का सीए का सर्टिफिकेशन दूर नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर माय सब्जेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं पूरे सिलेबस का एक लिस्ट बनाता था और मेरे सिलेबस में 6 यूनिट्स होते थे। 6 यूनिट्स में से कुछ चीजें ऐसी होती थी जो एक चैप्टर के बराबर है,
ठीक है, यानी एक एक पॉइंट एक एक चैप्टर के बराबर है, तो मैं बराबर उसको पढ़ने के बाद टिक करता था। अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसको हाईलाइट करता था। अगर मेरा टिक हो गया है इसका मतलब वो चैप्टर मेरा पूरा हो गया है। उसके बाद में उसके बाजू में मैं एक आर लिखता था, यानी उसे कहते हैं रिवीजन। तो मेरा अगर रिवीजन हो गया तो वहां पर आर आ जाता था। जैसे ही मेरा रिवीजन हो गया, अब एग्जाम का समय आ गया, दूसरी बार उसको रिवाइज करना है, तो वह आर के आगे मैं 2 लगा देता था। 2R का मतलब है भैया अब इस चैप्टर को मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन ब्लाइंडली गो इन एग्जामिनेशन एंड राइट द पेपर। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस गेन करना। आपको लगता है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1A जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ खत्म हो चुकी है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। टिक कर दिया, उसके बाद में रिवीजन जब करते हैं पहला तो आर लिख दीजिए, जब दूसरा रिवीजन तो 2R कर दीजिए। तो आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, एग्जाम में दिख कर क्या आएगा? ठीक है सर, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है आपके सीए फाउंडेशन की। ठीक है बच्चा लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं टुवर्ड्स रेशो की। सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। नहीं, कितने क्वेश्चंस बचे हैं अपने, देख लेता हूं एक बार। 23 हो गया ना, अपना कौन सा बचा है? 24 बचा हुआ है। ठीक है, 24th क्वेश्चन बचा हुआ है। 24th क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 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 चलिए, let us proceed and discuss some question. I think last 2 questions are remaining, so we'll discuss those questions and finish the topic of ratios from foundation point of view. Okay, chaliye, let us proceed. 24th question. What is this 24th question? Daily earnings of 2 persons are in the ratio 4:5. किसी की रोजमर्रा की कमाई जो है उनके रेशियोज जो है वो 4:5 है बच्चा लोग। Okay, the ratio is 4:5 and their daily expenses are in the ratio 7:9. So income's ratio is 4:5 and expenses ratio is what? It is 7:9, right? Now if each saves 50 rupees per day, see what is saving? Saving is income minus expenses, right? Saving is income minus expenses. So when you remove expenses from income, you save those things, you invest those things. वो अलग financial management का task है। Now tell me, daily earnings पूछी है, क्या हो सकती है? What might be the daily earnings? See, if a person is earning 40 rupees, how he would save 50 rupees? It is not possible for him to save 50 rupees, right? So we'll cancel out. Then if a person earns 40 rupees again in the option B, how we will able to save 50 rupees? Not possible. So your correct answer, that is 4:5 is the ratio of the income. 4:5, that is 400:500. The answer will be option C, that is 400:500. Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? तो आंसर ये ऑप्शन से ही आ गया भैया, इसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं ऑप्शन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 25. What is question number 25? Question number 25 क्या है? The ratio between the speeds of 2 trains is 7:8. So speed of train 1, speed of train 2 is 7/8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, 400 kmph, 400 kilometers in 5 hours, so in 1 hour it will run 80 kilometers, right? In 1 hour it will run 80 kilometers, so it is 80 kilometer per hour is the speed of train 2. ठीक है, इज द स्पीड ऑफ ट्रेन 2. अब मैं यहां पर लिख देता हूं स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज 80. अब मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन 1. सो दिस इज 1 टाइम, दिस इज 10 टाइम्स. ये 10 को मैं इधर भेजता हूं, तो 7 into 10 is equals to S1. स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज व्हाट? 70 km per hour. तो आपका आंसर आ गया बच्चा लोग, 70 किलोमीटर पर आवर. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is that clear to all of you? So answer for your question is 70 kilometer per hour. Okay guys, चलिए यहाँ पे हमने रेशो का जो मॉड्यूल वाला पार्ट है, जो कि आपके सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में दिए हुए क्वेश्चंस हैं, वो हमने कर लिए. इसी के साथ आपको सॉल्व एग्जांपल्स भी खुद से करने की कोशिश करना रहेगा. ठीक है, कुछ सॉल्व एग्जांपल से 5-6 उसे आपको खुद से करने की कोशिश करना रहेगा. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दोस क्वेश्चंस पॉजिटिवली. समय है तो कर लो, है ना? जब करना रहेगा तब समय नहीं रहेगा, समझ रहे हो?
अभी समय है तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लो भैया, जब पढ़ना रहेगा ना तब समय नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो ये बातें आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी अपने लाइफ में, अपने सीए के जर्नी में। चलिए तो लेट अस बिगिन, आरंभ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी टेक, मेरे क्वेश्चंस के पिटारे से मुझे कुछ क्वेश्चंस लाने दो भैया, तब जाकर के आपको मैं यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस में करा सकूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसने बोला है कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा लोग, दिस इज फ्रॉम 2006 नवंबर का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन है क्या, अगर a बाई बी 2/3 दिया हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि two numbers are in the ratio 2:3 and the difference of their squares is 320। तो आपको कैलकुलेटर हाथ में लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो b बड़ा रहेगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज हाउ मच, 320। आपके a और b क्या है, a और b क्या रहेंगे, व्हाट आर द टू नंबर्स, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चा लोग, ऑप्शंस आर 1218, देन अनदर ऑप्शन इज 1421, another option is 1624 and another option is none of this, another option is none of this। कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको भी समझने की कोशिश हम करते हैं। चलिए ऑप्शन से सॉल्व करें क्या, बिल्कुल सर ऑप्शन से ही करना है और कुछ करना ही नहीं, क्योंकि सभी ऑप्शन में रेशो 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है। तो यहां तो फंस गए भैया, गाड़ी फंस गई, गाड़ी को ढकेलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम करेंगे बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन में 18 का स्क्वायर करेंगे जो कि आपका आएगा 324, और फिर हम माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर, कितना आएगा 324 माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना है, व्हाट इज 18 का स्क्वायर, 324 माइनस 144, तो बच्चा लोग ये 180 आ रहा है और मेरे को चाहिए 320, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर है 21 का स्क्वायर और माइनस करना है आपको 21 का स्क्वायर माइनस 196, तो ये आ जाएगा 245, ये भी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे 320 चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 24 का स्क्वायर 576 माइनस 16 का स्क्वायर 196। यस, मुझे यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है यहाँ पर आंसर, देखिए 256, सॉरी। तो 24 का स्क्वायर 576 माइनस मुझे करना है 16 का स्क्वायर, दैट इज 256, मैंने 196 ले लिया था। तो आंसर मेरा आ रहा है बच्चों लोग ऑप्शन सी, बिकॉज द डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 320। तो कुछ क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, कुछ क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ऑप्शन से ही यूज करके सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर। हमने जो आज एक क्वेश्चन किया था बच्चों लोग पीक्यू वाला, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2006 में, ठीक है। 2006 में वो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्या है कहते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं बच्चा लोग। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, क्वेश्चन बोलता है yes, two numbers are in the ratio 7/8, this is from 2007, ठीक है, 7/8। if 3 is added to each of them the ratio becomes 8:9। नंबर्स क्या है ये पूछा गया है हमसे, नंबर्स आर, ठीक है। द नंबर्स आर, ऑप्शन आर 14,16, फिर उसके बाद में 24,27, उसके बाद में 21,24 और ऑप्शन डी 16,18। ऑप्शन डी क्या है, 16,18 है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अभी आप ऑप्शन का यूज करिए, पहले नंबर में पहले जो ऑप्शन है उसमें ऐड करिए 3, ऊपर भी ऐड करिए 3, नीचे भी ऐड करिए, 17 और 19 हो जाएगा, 17 और 19 हो जाएगा। हमें चाहिए 7/8, नहीं सॉरी हमें चाहिए 8/9, तो ये आंसर नहीं है। फिर हो जाएगा 27:30, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये 9:10 आता है। ये है 24:27, इसको आंसर रहना ही पड़ेगा क्योंकि 24/27 इज 8/9, तो आपका आंसर आ गया बच्चा लोग क्या, 21/24, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चा लोग।
ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना ले, क्योंकि भैया जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा। अ बैग कंटेन्स 187 इन द फॉर्म ऑफ 187 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 187 रुपीज है बच्चा लोग किसी के पास। उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और उसमें 10 पैसे की भी सिक्के। माय गॉड, कौन से जमाने का क्वेश्चन है, 2007 का ही क्वेश्चन है, मई का। ठीक है, उसने बोला है ये जो कॉइन्स है इनके रेशो है 3:4:5, या मैं बोल सकता हूं इसको 3x:4x:5x। ठीक है, 3x:4x:5x। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। यानी सबसे पहले हमें x निकालना पड़ेगा, फिर हम 1 रुपीज के कॉइन निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 रुपीज के कॉइन निकालने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0.10 रुपीज के कॉइन निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये पूरे के पूरे कॉइन्स मिला करके बच्चा लोग देखो 3x:1 प्लस 4x:0.5 प्लस 5x:0.10 इज इक्वल टू बन रहे हैं 187 रुपीज। ठीक है, तो ये 3x, 4x को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 0.5 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5x इज इक्वल टू 187। ये हो जाएगा बच्चों लोग 5.5x इज इक्वल टू 187। कैलकुलेटर का जादू करिए और 187 अपॉन 5.5 कितना आता है, इट कम्स आउट टू बी 34। कितना आता है, 34 आता है बच्चा लोग। अब x हमारा 34 आ गया तो 3x कितना होगा, x अगर 34 आ गया तो 3x कितना होगा, ये हो जाएगा 102। 4x कितना होगा बच्चा लोग, 4x कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 136। यस, और आपका 5x कितना हो जाएगा, 34 इंटू 5 इज 170। तो 1 रुपए के 102 कॉइन्स है, 0.5 रुपीज के 136 कॉइन्स है, और 10 पैसे के बच्चा लोग 170 कॉइन है। 170 कॉइन्स आर देयर ऑफ 0.10। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग? क्या ये सबको क्लियर है? यस। अच्छा क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था एग्जामिनेशन में इससे 2007 में। ठीक है, PQR सिटीज वाला कल क्वेश्चन कराया था मॉड्यूल से, वो भी एग्जाम में पूछा गया है, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला है ₹407 are to be divided, ₹407 are to be divided among A, B and C, so that their share is in the ratio 1/4:1/5:1/6। ठीक है, what is the share हमको निकालना है, how much A, B and C get। A, B, C को कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, A, B, C को कितना पैसा मिलता है वो हमें देखना है। बच्चा लोग कितने रुपए बटे आप मुझे बताइए पहले। देखो 1/4:1/5:1/6 को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे होगा सिंप्लीफाई, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में और 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। अल्टीमेटली हमको 5 के टेबल में देखना है तो हमको एंडिंग में 0 देखना पड़ेगा। एंडिंग में अगर मैं 0 देखूं तो 5 के टेबल में 12 टाइम्स 60 आता है। ठीक है, क्या आता है, 60 आता है। तो बच्चा लोग सभी को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 60/4, 60/5 और यहाँ पर 60/6। तो ये रेशो हो जाएगा बच्चा लोग 15:12:10। So the ratio of the coins, ratio of the rupees will be 15:12:10। जब भी हमें चीजें अपॉन में दिखती है तो हमें सॉल्व करने की उसको दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया 15:12:10, जहां पर 60 मेरा एलसीएम था, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम समझते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले तीनों के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है, 60 है, तो वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमको ये पता है कि 15x प्लस 12x प्लस 10x इज इक्वल टू 407। तो ये हो जाएगा आपका 47x इज इक्वल टू 407।
ठीक है, 47x इज इक्वल टू 407। तो बच्चा लोग एक और चीज कर सकते थे इसमें, एक और चीज कर सकते हैं। अगर मुझे क्या करना है, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ 47 नहीं आ रहा था, वो 37x आ रहा था, सॉरी। तो बच्चा लोग क्या करूंगा, टोटल कितना है इन तीनों का, टोटल कितना है 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना होता है 37। तो यहाँ आएगा 15/37, इसका शेयर आएगा 12/37 और इसका शेयर आएगा 10/37 और इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 407 से, 407 से और यहाँ पर भी 407 से। बस इसके पास में आ जाएंगे बच्चा लोग मेरे ख्याल से 110 रुपए, इसके पास में आ जाएंगे 110 के बाद में 132 रुपीज और इसके पास में आ जाएंगे बच्चा लोग 11 into 15 165 रुपीज। तो ये ए का शेयर, ये बी का शेयर और ये सी का शेयर। ठीक है, जब भी हमें ऐसा दिया गया है तो क्या करेंगे, 1:1, 1/4:1/5:1/6 दिया अगर गया है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे, उसका एलसीएम निकाल करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है क्या आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर, ये 5 है और ये 3 into 2 है, बराबर। अब इसमें से आप क्या करेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये वाला, फिर 5 अकेला है, 3 अकेला है, वो 2 को छोड़ दो, जिसका लोएस्ट पावर है उसको छोड़ दो। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 into 3 आता है 60। तो मैंने 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया 15:12:10। अब टोटल कितना है 37, तो 15/37, 12/37, 10/37 into 407 into 407 into 407। So this is the thing that is going to give you the final answer for the question number 4 from previous year CA Foundation examination. Directly from the examination है भैया, मक्खन लगा के। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमको एक क्वेश्चन किया था हमने, डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चा लोग, तो उसे करने की जरूरत तो नहीं है। P/Q = 2/3 आज ही किया था, आज की ही क्लास में किया था, सो उसको भी हम एक बार नहीं करेंगे, इट विल बी मोर इजी। एक शेयर वाला क्वेश्चन करते हैं, आप अकाउंट्स वाले बच्चे हो, सब चीजें नंबर्स के फॉर्म में जानते हो। एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस, एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बच्चा लोग। ये बिजनेस शुरू करने के बाद ए ने इन्वेस्ट किए 1,26,000 रुपए, बी ने इन्वेस्ट किए 84,000 रुपीज और सी ने इन्वेस्ट किए कितने, 2,10,000 रुपए। इफ एट द एंड ऑफ अ ईयर प्रॉफिट इज 24200, प्रॉफिट, अरे भैया माला माल हो गए रे, 24200, 2,42,000, 2,42,000। तो क्या शेयर रहेगा दो सबका, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा प्रॉफिट का और सी को कितना मिलेगा, ये बात हो रही है प्रॉफिट की, ठीक है। ये हमसे यहां पर पूछा गया है, ठीक है। चलिए करना कुछ नहीं है, टोटल करेंगे। टोटल क्या रहेगा बताइए, पहले तो इनका रेशो निकाल लेते हैं। रेशो कैसे निकलता है, देखो 1, इसका सिंप्लीफाइड रहेगा 126:84:210, ठीक है। 3 zeros गायब कर दिए। अब सब के सब 2 से डिवाइड होते हैं तो ये हो जाएगा आपका 63:42:105। सब 3 से डिवाइड होते हैं 21:14:14 यह आएगा आपका 35। सब 7 से डिवाइड होते हैं बच्चा लोग, ये हो जाएगा 3:2:5। अब टोटल देखो, इनका टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 10 हिस्से, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा बच्चा लोग 3/10, बी का शेयर 2/10 और सी का शेयर कितना हो जाएगा 5/10 और इनटू करेंगे हम प्रॉफिट 2,42,000, इनटू करेंगे 2,42,000 और इनटू करेंगे प्रॉफिट 2,42,000, ठीक है। यहां पर 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। तो ए का शेयर बनता है लगभग मेरे पास तो लिखा हुआ है 72,600, बी का शेयर बनता है बच्चा लोग 48,400 और सी का शेयर बनता है बच्चा लोग, आधा पैसा सी लेके जा रहा है 1,21,000। तो इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बाय यूजिंग रेशियोज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2008 में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है 2008 में, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस मुझसे पॉसिबल हो रहे हैं लगभग और 3-4 क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, ठीक है। देखते हैं
बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं बच्चा लोग, तो ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे। 49 बाय 68 ये रेशो है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा ऊपर नीचे सो दैट रिजल्टेंट विल बी 3/4, और ऑप्शंस दिए हैं 3, 5, 8 और 9। मैं ऑप्शन ही यूज करूंगा। ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, पहला ऑप्शन डालूंगा, ये आएगा 52/71, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आएगा आपका 54 अपॉन कितना 73, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 57/76, और ये कितना आएगा आपका बताइए, दिस विल बी नथिंग बट 77। इनमें से कौन सा इसका आंसर जो है बच्चा लोग वो इन द रेशो 3:4 है। देखो 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो एक ही चीज लग रही है मुझे ये, ठीक है। 4 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो 4 से डिविजिबल होने वाला एक ही चीज है, वो है 76। 71 भी नहीं होता, 73 भी नहीं होता, 77 भी नहीं होता, तो मैं आंखें बंद करके इसको टिक कर दूंगा, ठीक है। आई विल टिक द आंसर एज ऑप्शन सी। तो ये था बच्चा लोग आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन क्या है देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया है रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4/5 एंड सब ड्यूप्लीकेट ऑफ a/9, a है ये a, is 8/15, then a is equals to what? Then a is equals to what? चलिए, कंपाउंड रेशो यानी 4/5 को मल्टीप्लाई करना है इसके सब डुप्लीकेट से, तो √a अपॉन √9, और इसका आंसर है 8/15। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम। √a अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3, 3 कैंसिल, √a इज इक्वल टू 2, हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो a का आंसर आ जाएगा 4। a का आंसर कितना आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर है बच्चा लोग 4। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। कौन से साल पूछा गया है 2011। अब ये मत सोचिएगा कि इसके बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया का रेशो का। मैंने क्या बोला था, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन जो है उनको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ताकि आपका जो सोचने का नजरिया है और देखने का नजरिया है क्वेश्चंस को वो चेंज हो जाए, ठीक है बच्चा लोग। तो ये आप आगे 2011, 2012 में कॉमन क्वेश्चंस बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस बहुत दिख रहे हैं। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 3 numbers are in the ratio 1:2:3। फाइंड बोला है, फाइंड 3 numbers who are in the ratio 1:2:3 and sum of their squares is 504। sum of their squares is 504। तो करना कुछ नहीं है, 1x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। ये हो जाएगा बच्चा लोग आपका 14x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 504/14 एंड 504/14 इज नथिंग बट 36। तो बच्चा लोग x की वैल्यू आंखें बंद करके लिख सकते हो 6। कौन से नंबर का स्क्वायर होता है 36? 6 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, ये नंबर हो जाएगा बच्चा लोग 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। हर एक क्वेश्चन जो यहां पर मैं करवा रहा हूं बच्चा लोग, उसका इंपॉर्टेंस है मोती के जितना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बिल्कुल भी इनको स्किप करने की कोशिश ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी इनको स्किप करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल वीडियो को एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार देखो, जितनी बार आपको देखना है देखो, बट क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं क्या है, थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। ये बोला गया है कि
ये बोला गया है कि x y z टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस, ठीक है, x y और z टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस खड़ा करते हैं बच्चा लोग ये, ठीक है। x इन्वेस्ट 3 times the y and y invest 2/3 of what the z invest, ठीक है। then the ratio of their capitals is, यानी x is to y is to z क्या रहेगा। अब ये बात आ गई बच्चा लोग, कल हम सीखे थे एक ब्रह्मास्त्र, x equal to 3y implies x by y equal to 3/1 and y by y equal to 2/3 z implies क्या, y by z is equals to 2/3। हमको निकालना है x is to y is to z। अब आया ना हमारा काम ब्रह्मास्त्र भैया, क्या बोलता है ब्रह्मास्त्र, देखते हैं ब्रह्मास्त्र हमारा क्या बोलता है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी व्हाट, देखते हैं। मैंने बताया था कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6 हो गया, फिर हमने बोला था नीले कलर में जो लिख रहा हो उनको मल्टीप्लाई करो 2 हो गया, और लास्ट में अपन देखेंगे कि नीचे वाले और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए 3 हो गया। आपका आंसर आ गया बच्चा लोग 6 is to 2 is to 3। ये हमारा अपना ब्रह्मास्त्र है, n1 n2 is to d1 n2 सॉरी d1 n2, यस बराबर है, और उसके बाद में d1 d2। ये रहा आपका आंसर 6 is to 2 is to 3। Okay guys, so answer for this question is 6 is to 2 is to 3 and the last question of the ratio is what? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रेशियो इज, जो हम प्रीवियस ईयर से ले रहे हैं फिर से, लास्ट क्वेश्चन जो है ये है a बाई बी अगर है 2/3, b बाई सी अगर है 4/5 और c बाई डी अगर है 6/7, हमें पूछा गया है व्हाट विल बी a बाई डी। a बाई डी क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, ताकत से आंसर निकालेंगे, ताकत से। कैसे, ताकत से, जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स, a बाई बी इंटू b बाई सी into c by d, 2/3 into 4/5 into 6/7, b b कैंसिल, c c कैंसिल, बचा क्या a by d। अब कैंसिल क्या क्या होता है और कर लेते हैं, 1 times this is 2 times, 2 into 4 is 8, 8 into 2 is 16 and 16/7 into 5 is 35। तो आपका जो आंसर रहेगा बच्चा लोग इट विल बी 16/35। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से भी अगर मैच करता है तो उसको नहीं करवाया, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वी आर नॉट हियर टू वेस्ट आवर टाइम, वी आर हियर टू गेन सम नॉलेज, वी आर हियर टू लर्न द अप्रोच फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I'll try to tell you that कि मैक्सिमम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो भी रेशियो से पूछते हैं बच्चा लोग, वो हम यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक आता है हमारे डिस्कशन का, वो आता है प्रपोर्शन। एक कंपनी है, लेट अस से कंपनी है ए, जहां पर 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, जहां पर 2 पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, इनके परसेंटेज शेयर्स है 2:3, ठीक है। और एक बी कंपनी है, ठीक है, और यहां पर 2 पार्टनर्स है ए और बी, ठीक है, और इनके परसेंटेज शेयर है 5:4। मैं बोल रहा हूं कि इन कंपनी के पार्टनर्स का शेयर और इन कंपनी के पार्टनर्स का शेयर कंपेयर करिए, तो ये आपके लिए एज ऑफ नाउ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल, क्यों नहीं होगा यार? हमने रेशो तो सुना है, कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज व्हिच आर ऑफ सेम काइंड और सेम यूनिट, बट प्रपोर्शन, बट ये क्या है, 2 रेशियोज को कैसे कंपेयर करेंगे? तो भैया जब हम 2 रेशियोज को कंपेयर करते हैं उसे ही तो हम प्रपोर्शन कहते हैं। और प्रपोर्शन एक बहुत बढ़िया चीज है जो आपके कॉमर्स के जर्नी में, सीए के जर्नी में बहुत ज्यादा काम आती है। तो बिल्कुल भी इसके लेक्चर को, कल जो हम लेक्चर लेंगे उसको मिस नहीं करेंगे। अगर आपको आज की सभी चीजें समझ में आ गई है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि सर हमें, हाँ, द सेशन वाज वेरी गुड, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड हेंस वी विल प्रोसीड टुमारो एंड लर्न प्रपोर्शंस इन टुमारोज क्लास गाइस। इज दैट क्लियर? तो प्रपोर्शन का एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया अपन ने, ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है। जस्ट ब्रीफ आइडिया लेकर के कल के लेक्चर में आइए और प्रपोर्शन को पूरी तरह से क्लियर करवाइए। चलिए बच्चा लोग, आज के लिए यही रुकते हैं। रेशियोज को डन करना है और मार्क्स को भी अपने को यहाँ पर प्राप्त कर लेना है। 1 या 2 मार्क्स के लिए रेशियो अगर आता है तो पूरी तरह से हम उसको प्राप्त करेंगे एग्जाम में, ये कॉन्फिडेंस से आज के लेक्चर से बाहर जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, रुकते हैं यहीं।
बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय गाइस, बाय।